तो हेलो फ्रेंड्स। तो आप कैसे हैं? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के अवयव। ये एक ऐसा चैप्टर है ना, इसमें से आपको हर साल कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन का एवरेज पूछता है। मतलब इतना का बीच में 15 से 20 नंबर के बीच में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर आपको पूछता है। इसमें आपको ना काफी ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तर देता है, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का। दीर्घ थोड़ा कम आता है, कभी कभी आता है दिया है, लेकिन दीर्घ का कम चांस रहता है, क्योंकि लेकिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को भर भर कर देता है इसमें से क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा बहुत पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। आज ना 3.1 इसमें इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलिए साथ मिलकर पढ़ते हैं। चलिए, हमारा मिश्रा जी देख रहे हैं। अवयव मैट्रिक्स, यानी मान लीजिए कोई आपका अवयव दे दिया, अवयव के मान A13 A14, ठीक है? ये आपका 2x2 कोटि का अवयव है। अगर इसमें बोलेंगे कि इस अवयवों की संख्या ज्ञात करना है, तो इस अवयवों की संख्या क्या होता है? यानी 2 दूनी के 4। ये जो कोटि है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ये हमारा कोटि हो गया। और अवयवों की क्या बोले? अवयवों की संख्या बोले। और संख्या बोलेगा तो ये मान लीजिए जितने इसमें अवयव में संख्या, यही होता है अवयवों की संख्या, ठीक है? तो इसका संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप ऐसे भी 1 2 3 4 यानी 2 दूनी के 4 ऐसे भी गिन सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे बोलेगा, मान लीजिए कोई दे दिया अवयव 4 3 5 7, 2x2 कोटि का अवयव दे दिया। अगर कोटि पूछेगा तो ये तो आपका 2x2 हो गया सेम, लेकिन संख्या पूछेगा तो आपका 4 हो गया, 2 दूनी के 4। और आपका मान लीजिए पूछेगा कि A13 के मान बताओ, तो यानी A13 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या है? 5 है। बस यही आपको बताना है, ठीक है? इसमें खास कुछ है नहीं। चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ये आप यहाँ पे देखिए क्या हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये है ना जो। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हटा दे रहे हैं। इसको हटा दे रहे हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम आपको। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। बोल रहा है ना अवयव a बराबर इतना दिया है, इसके लिए क्या करना है बताइए। यहाँ पे लिख देते। चलिए a बराबर दिया है 2 5 19 और -7। क्या यहाँ पे 35 -2 5/2 और 12। यहाँ पे दिया है √3 1 -5 यानी 17। को पूछ क्या रहा है? अवयव का 1 नंबर पूछ रहा है ना, अवयव, तो अवयव की कोटि पूछ रहे हैं। बताइए अवयव की कोटि क्या होगा? अभी आपसे क्या बताए, अवयव की कोटि क्या होगा? यानी इसको बोलते हैं R1 R2 R3, इसको बोलते हैं C1 C2 C3 और C4। ये होता है आपका पंक्ति, हिंदी में इसको पंक्ति बोलते हैं। और ये होता है स्तंभ, ठीक है? इसको स्तंभ बोलते हैं सभी को, C1 को। तो यानी पहले R1 का मान लिखा था, तो C पहले R का पंक्ति लिखा था, उसके बाद यानी इसमें कितने बाई कितने का कोटि है बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 3/4 का कोटि है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा में क्या पूछा है। दूसरा में पूछा है ना अवयव की संख्या पूछा है। अभी आपसे संख्या क्या बताए, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए तो जल्दी। चलिए मिश्रा जी आप बताइए तो थोड़ा क्या होगा। तो देखिए हाँ पढ़िए मत, केवल यहाँ पे गुना करने पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी जस्ट बताया ना इसके पहले, फिर भी आप नहीं बता पाए। चलिए अब बोल रहा है ना अवयव, यहाँ पे कुछ मान दिया है
A3 का मान पूछ रहा है, A21 का मान यानी A21 का मान, यहाँ पे A33 के मान पूछा है, फिर A24 का मान पूछा है, और A कितना का मान पूछा है, 23 का मान पूछा है। क्या आप बता सकते हैं इसमें तो ये क्या, इसमें क्या तोप है बताइए तो, कितना आसान क्वेश्चन है। A21 का मान, चले एक आपका ना 3/4 का अभी बना ले, A11, A12, A13, A14, क्योंकि आपका ना C1 आपका ना स्तंभ क्या है, स्तंभ कितने हैं, 4 हुए और पंक्ति 3 हुए, यानी 4 तक है। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब यहां पे देखना है ना A13 के मान बताना है। बताइए इसमें A13 कहां है, A13 कहां है, यहां पे ना, तो यहां पे 19 हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में ना, तब पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तो इसी में होगा निश्चित है, तीसरा स्तंभ पहिल का, दूसरा का और तीसरा का, तो कौन आ रहा है आपका, यही ना आ रहा है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ आपका यहीं पे आ रहा है। अब देखिए E21 के मान पूछे है, बताइए तो, थोड़ा कलर चेंज कर ले, ये भी कलर से। E21 के मान कितना होगा, यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ आपका ये हो जाएगा 35, यानी 35। E33 के मान पूछ रहा है, पहला दूसरा तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा और तीसरा। डेट यहां पे देखिए ना, A33 का मान यहां पे ना, यहां पे लिख दिए -5। इसमें क्या बोल रहा है, A24 का मान पूछ रहा है, यानी इसमें देख लीजिए A24 यहां पे, तो यहां पे 12 हो जाएगा, इसमें कोई शक है। अब क्या है, A23 का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो A23 का मान क्या होगा, A23 का मान आपका क्या है, यहां पे, तो यहां पे 5/2 हो जाएगा। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, कितना नंबर है जी, 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितना है, 24 अवयव है, इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है बताइए। अगर इसमें 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, तो हमारा ये संभव कोटियां ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कितने से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 गुने 24 किए, यानी एक पंक्ति 24 को स्तंभ, एक हिस्से बन जाएगा, कितने बन सकता है बोला ना, तो एक 24 गुने 1 हो जाएगा। अब पहला क्या बोले, पहला एक स्तंभ, एक पंक्ति 24 स्तंभ, तो एक बार 24 पंक्ति 1 स्तंभ, ये हो जाएगा। अब देखो 8 गुने 3 और 3 के 24 हो जाएगा, यानी 8 पंक्ति 3 स्तंभ और 3 पंक्ति 8 स्तंभ, ये हो जाएगा एक संभव कोटियां। 12 गुने 2, 12 पंक्ति 2 स्तंभ और 2 पंक्ति 12 स्तंभ, एक ये संभव कोटियां हो सकता है। अब देखिए और बताइए 6 गुने 4, 4 गुने 6 हो जाएगा। और बताइए क्या हो सकता है, 24 गुने 1 24, 24 गुने 1 फिर 24 और 3 के 24, ये भी हो जाएगा 12। और कोई ऐसा संख्या आपको दिख रहा है जो 3 गुने 8 गुने 3 होगा ना, हाँ लिख दिए, तो ये इसका 24 का इतना संभव कोटियां है। अब हमारा और इसमें क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां। अब बताइए 13 अवयव पूछ रहा है, इसमें समझिए ना कि 2 को क्वेश्चन दिया है, अब 13 अवयव पूछ रहे थे, इसका तो नॉर्मल है जी। अब बताइए कमेंट बॉक्स में मिश्रा जी बताइए तो थोड़ा, देखिए यहाँ पे हमारे मिश्रा जी बैठे हैं, बताइए जल्दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 गुने 1 और 1 गुने क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके अलावा बताइए हमारा संभव कोटियां क्या हो सकता है, इसके अलावा इसका हमारा संभव कोटियां नहीं हो सकता है, केवल यही 2 हैं जो संभव कोटियां हमारे हैं। तो ये समझ, ये आपका ना दोनों आंसर हो गया, सेकंड क्वेश्चन का ये दोनों आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें 3 नंबर, इसी स्लाइड में आपका क्वेश्चन बना दे रहे 3 नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं चलेगा, बहुत अच्छा। 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी अवयव में
18 यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। अब इसमें देखिए यहीं पे बना दे रहे, देखो यदि इसमें 18 अवयव है तो इसको इसका संभव कोटि क्या हो सकता है बताइए लोग। तो चलिए बताइए तो मिश्रा जी क्या होगा इसका संभव कोटि। इसका संभव कोटि आपका होगा 18 गुने 1 हो जाएगा, यानी 18 पंक्ति एक स्तंभ, एक स्तंभ और 18 पंक्ति हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 9 गुने 2 हो जाएगा और 2 गुने 9 हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे हैं ना। एक क्या हो जाएगा जी 18, 6 गुने 3 और 3 गुने 6। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है यही है। फिर इसमें क्या बोल रहे हैं और इसमें क्वेश्चन एक बोल रहा है, देखिए यदि इसमें 5 अवयव है तो और संभव कोटियां, यानी 5 अवयव है तो ये संभव कोटियां पूछ रहा है। जब 5 अवयव है तो इसका संभव कोटियां क्या हो सकता है, यानी 5 गुने 1 यानी 5 गुने 1 और 1 गुने 5, इसका ये संभव कोटियां हो गया। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, एक 2x2 कोटि का अवयव, क्या बोल रहा है एक 2x2 कोटि का अवयव दिया है जिसमें a बराबर aij, हम ना मान लीजिए यहाँ पे 2 4 है ना, तो यहाँ पे aij, तो i का मान हमारा क्या है 2 है और j का मान i का मान 2 है और j का मान क्या है 4 है, 4 है हमारा। तो मान लीजिए हम 2x2 कोटि का अवयव बना रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहे हैं 2x2 कोटि का अवयव बोल रहे हैं, a11 a12 a21 a22, हम 2x2 कोटि की क्या किए थे अवयव बना लिए। अब इसमें बोल रहे हैं ना रचना कीजिएगा अवयव, यहां पे आपका दिया है सबका ना बारी बारी से। 1 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन पीला से लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया ना aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर बटा में 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, और आसान ट्रिक से आसान तरीके से आप लोग को सॉल्व भी कराएंगे। देखिए इसमें कुछ है नहीं, a11 के मान पूछ रहे हैं। सबसे पहले चारों के आप अलग अलग निकाल लीजिए। तो a11 के मान i के मान 1 और j के मान भी 1, तो यहाँ पे i के मान 1 प्लस j के मान 1, इसका स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2, एक 2 तो 2 का स्क्वायर बटा 2, यानी 2 दूनी के 4 बटा 2। आपका ना a11 के मान कितना आ गया, a11 के मान यहाँ पे 2 आ गया। a12 का मान देखिए, a12 का मान कितना आया, i के मान 1 और j के मान 2, तो i के मान 1 प्लस j के मान 2, इसका स्क्वायर बटा में 2, तो 2 1 3 का स्क्वायर बटा में 2, यानी तितरी का 9 बटा में 2। क्या आ गया जी, यहां पे 9 बटा 2 आ गया। ये किसका मान आया, a12 का मान आया। a21 के मान बताइए, तो a21 का मान भी यही आएगा, नीचे दे 1 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि i का मान 2 प्लस j का मान 1, इसका स्क्वायर बटा में 2, तो 2 1 3 तितरी का 9, 9 बटा 2 इसका भी आ गया। a22 का मान बताइए, तो a22 का मान क्या होगा जी, a22 का मान होगा आपका 2 प्लस 2, इसका स्क्वायर बटा में 2, अब 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2, यानी कितना आ गया 8 आ गया। अब यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं a11 के मान कितना आया 2, a12 का मान 9 बटा 2, a21 का मान 9 बटा 2 और a 2 दूनी के 4, 4 चौका 16, 8 में कट गया तो 8 आ गया। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया इसका। अब ये ना आप घर से बना लीजिएगा ये दोनों, इसमें केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आई जे का मान सेम ऐसा ही बनाना है, एक बना दिया ना, सेम दोनों ऐसा ही बनाना है, इसमें कुछ तो है नहीं। तो उम्मीद करते होंगे कि आप कम से कम तो ये दो क्वेश्चन घर से बना के आपको SW दे देंगे, बन जाएगा ना मिश्रा जी। हाँ चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ये बोल रहा है ना एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए। उसमें क्या बोल रहा था 2/2 का बोल रहा था, इसमें 3/4। चलिए एक बनाते हैं 3/4 का अवयव, कोई बात ना। 3/4 का अवयव कैसे बनेगा बताइए, a11 a12
A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये हो गया आपका 3/4 का बन गया ना। अब 3/4 का यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसमें ना कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए आइए मिलकर कैलकुलेशन करते हैं मिश्रा जी को। तो चलिए यहाँ पे देखिए A11 के सबके मान ना बारी बारी से अब निकालिए। A11 के मान आप क्या निकाल सकते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ये है ना, यहाँ पे देखिए ए आई जे के पूछा है 1/2 मॉड ऑफ -3 आई प्लस जे, ये पूछा है नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, आप ध्यान से देखिए। A11 के मान निकालिए, 1/2 से -3, अभी बताए ना आपका आई का मान क्या है 1 है, प्लस जे का मान भी क्या है 1 है। तो यहाँ पे 1/2, 3 एकम 3 -3 अब +1, ठीक है, यहाँ मटे। तो यहाँ 1/2 ये क्या हो जाएगा बताइए। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे या 10th में या आगे, जब भी ना मड में माइनस रहता है ना, निकलता है तब माइनस हट जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये -2 हटेगा तो +2 हो जाएगा, कट के क्या आ गया आपका A11 के मान 1 आ गया। आपका यहाँ पे लिख A11 के मान क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ पे लाइन से लिखते चलते हैं। चलिए अब ए इसको मिटाते चले क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, साथ साथ ना इसको ये बन गया ना, तो A11 का मान आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे रोक रोक के। A11 का मान चलिए नोट कर लीजिए एक बार, हट गए यहाँ पर। चलिए A12 के मान देखिए, A12 का मान कितना है 1/2, आई का मान क्या है -3, आई का मान 1 प्लस जे का मान 2, 1/2 -3 प्लस में 2 यानी 1/2, ये -1 हो गया। -1 जब हटेगा ना तो 1/2 1 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा इसका। तो A12 का मान क्या आ गया 1/2। चलिए अभी ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा जगह हो गया ना। मेरा A11 का मान कितना आया था बताइए, तो A11 का मान 1 आया था। A12 का मान मेरा कितना आया था बताइए, तो A12 का मान मेरा आया था 1/2, ठीक है। चलिए अब A13 का मान देखिए, जल्दी जल्दी थोड़ा निकाल लेते हैं। A13 का मान 1/2 -3, आई का मान 1 प्लस जे का मान 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 3 निकाल 0, और जब 0 से निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी A13 का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। A14 का मान 1/2 -3 1 प्लस 4, यानी प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1/2, ये 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, एक बचा 1, यानी उसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा, यानी ये भी मिटा दे रहे हैं, इसका भी 1/2 हो जाएगा। A14 के मान 1/2, ठीक है। अब ना ये आप निकाल कर, ये 6 का आप निकाल के ऐसा ही आप मान इसमें 6 का मान रख दीजिएगा, उसका आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन में क्या है देखिए, एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना 4, 3, x, 5, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये अब आपका ना लघु उत्तरीय में पूछा भी है क्वेश्चन। तो देखिए y बराबर क्या है, y बराबर यहाँ पे 4 है, x बराबर क्या है, x बराबर 1 है, और z बराबर क्या है, तो z बराबर यहाँ पे z है ना, हाँ z बराबर 3 है। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, नॉर्मल है, इसमें कुछ है नहीं। समझ में आया ना मिश्रा जी। चलिए हमारा ना अब ये नेक्स्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर है, 2 नंबर में क्या बोल रहा है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई, ठीक है। एक प्रश्नावली ये खत्म ही कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 6 2 5 8,
ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ना एक लास्ट यही क्वेश्चन बनाकर उसके बाद एच डब्ल्यू दे रहे हैं, ठीक है। ये x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण ये क्या हो गया 1 हो गया। 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5 हो गया यहाँ पे, ये समीकरण 2 हो गया। एक्स वाई इंटू एक्स वाई इसके बराबर क्या है 8, ये समीकरण 3 हो गया। सबसे पहले हम समीकरण 2 से जेड का मान निकालेंगे। 5 प्लस जेड बराबर 5, यानी जेड का मान क्या हो गया, जेड बराबर 5 माइनस 5, जेड का मान क्या हो गया, यहाँ पे जेड का मान 0 हो गया आपका। जेड का मान 0 हो गया ना, तो आप एक्स वाई के मान यहाँ पे आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, अब इसमें नाम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर, और मान लीजिए x बराबर वाई बराबर 6 है ना, ये उधर जाएगा ना, तो x बराबर 6 माइनस वाई हो गया। ये आपका ना x का मान निकल गया, तो x इंटू वाई बराबर 8, इसमें x का मान रखिए, तो x का मान रखिए क्या हो जाएगा, चाहे y का मान x का मान रखिए, यहाँ पे x का मान कितना निकाले 6 माइनस वाई इंटू 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर में 8, वाई जगह इसमें होना तो 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8, ये ना दोनों को उधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको ना थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये क्यों नहीं हो रहा जी, चलिए कोई बात नहीं हो रहा, तो देखिए चलिए यहाँ पे क्या आते, तो ये हो जाएगा ना वाई स्क्वायर प्लस में माइनस 6 वाई माइनस 8 बराबर में 0 हो जाएगा। अब कौन कौन ऐसा संख्या है बताइए तो, कि गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने पर 6, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे माइनस 2x, ये माइनस होगा ना, और ये भी इधर ये माइनस हो गया। देखिए इसमें फिर से सॉल्व करें, यहाँ पे ना हम बता रहे हैं क्या करना है, ऐसे बन जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा उपाय, सबसे मस्त उपाय क्या है, इसको आप x प्लस वाई बराबर कितना है 6 है ना, तब मान लीजिए x को उधर भेजिए, तो y बराबर 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या है आपका x y बराबर 8 है ना, तो x का मान क्या है, x इंटू वाई का मान क्या लिखें 6 माइनस एक्स बराबर में 8 हो जाएगा। ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, आप ना इसको या तो इधर भेज दीजिए, ठीक है, या इसी को उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस में हो जाएगा, फिर इधर माइनस में 6 हो जाएगा, इधर प्लस से में x होगा, बराबर में क्या होगा 0 होगा। उस समय भी हो जाएगा, क्योंकि उस समय यहाँ पे माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस लगा दिए थे। अब इसमें देखिए क्या होगा, अब इसमें होगा ना एक्स स्क्वायर, कौन कौन ऐसा संख्या है जो जोड़ने पर माइनस 6 गुना करने पर 8 आना चाहिए, तो माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, 4 दो 6, इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं, तो x माइनस 2 बचा, 4 कॉमन कर सकते हैं, x माइनस 2 बचा बराबर में 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x प्लस 4 बराबर 0, क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 4। यहाँ पे जब ना यहाँ पे माइनस है ना, तो ये होगा प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ना आप एक्स वाई के मान तो निकल ही गया, एक्स यहाँ पे ना आप क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 2 है, कितना 6 है ना। अब x किसका मान, x का मान रखना है, तो x का मान एक बार दूर रखोगे ना, तो y का मान क्या आ जाएगा बताइए तो, y का मान आपका क्या आ जाएगा दूर माइनस 2, y का मान आपका 4 आ गया, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब ये ना HW1 बना लीजिएगा, इसमें कोई खास है नहीं, ठीक है। चलिए अब क्लास को खत्म, ये 3 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसका आप बना लीजिए, इसका आंसर ये होगा। इसमें ना आप निकालेंगे तो x का मान बराबर नहीं होगा, तो इसका आंसर ये होगा। ये आपका 3 का क्यूब कितना होता है, ये आपका n के पावर x के पावर
n वाला फॉर्मूला होता है। n का मान 33 का 9 है ना, जो भी आपका मान है ना 9 के पावर आप रख दीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 512। ठीक है, तो मेरा 3.1 आज कंप्लीट हो गया। आप लोग ना HW आपको दे रहे हैं, एक बार अपने घर से सभी ने बनाकर आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।